Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Adiba Faiz, also known as the Creative Girl. So न्यू ईयर आने वाला है। हर साल न्यू ईयर आता है, लेकिन क्या आप लोगों की लाइफ चेंज होती है? आप लोग बहुत नई नई चीज़ें सोचते हैं कि इस साल ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ मंथ्स बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तो न्यू ईयर के आने से नहीं, आपकी आदतों के चेंज करने से बदलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 हैबिट्स बताने वाली हूँ आज, जो आप भी फॉलो करेंगे और मैं भी इस साल इंशाल्लाह बहुत अच्छे से और ज़्यादा फॉलो करूँगी, ताकि हमारा न्यू ईयर और ज़्यादा अच्छा बन जाए। इस साल ये 5 चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करना। नेक्स्ट ईयर जब आप 2027 में पहुँचें तो आप देखें कि आपने 2026 में कितनी अच्छी अपनी लाइफ को बना लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे मेन पॉइंट है कनेक्शन विद अल्लाह। हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, इतना लोगों पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन जिस पे यकीन करना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि अल्लाह को याद करने का टाइम ही नहीं रहता। लेकिन क्या अल्लाह को याद करने के लिए टाइम की ज़रूरत है? अल्लाह तो हर सेकंड हमारे दिल दिमाग में रहना चाहिए, राइट? अब आप ये सोचिए, जो आप पूरी लाइफ जिसके पीछे भाग रहे हैं वो आपको कौन दे सकता है? सिर्फ अल्लाह। सिर्फ अल्लाह ही में इतनी ताकत है, जो आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो आपको अता करते। तो आप मेन पॉइंट तो भूल ही रहे हैं। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो आपको देंगे अल्लाह, उनको तो आप याद ही नहीं कर रहे। गलत बात है ना ये। स्मार्ट वर्क करिए, अल्लाह से मांगिए और कोशिश जारी रखिए। जब आप अपनी मेहनत करेंगे तो अल्लाह तो खुद आपको सब आपके हाथों में दे देंगे। ठीक है, तो इस साल आपको सबसे पहले, सारे काम बाद में, सबसे पहले अल्लाह को याद करना है। ठीक है, नमाज पाबंदी से पढ़नी है। चाहे आपके बाकी काम छूट जाएं, लेकिन नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई लोग, बहुत सारे लोग वैसे ऐसे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, शैतान बहका देता है, कामों में लग जाते हैं या टाइम निकलवा देता है, तो आपको क्या करना है? आप चाहे सिर्फ फ़र्ज़ से स्टार्ट करिए, लेकिन पढ़िए। आपसे पूरी नहीं पढ़ी जा रही है अभी, आप ज़्यादा बिजी हैं, आपको आदत अभी नहीं है इतनी, तो आप फ़र्ज़ से स्टार्ट करिए। धीरे धीरे जब आपके फ़र्ज़ कंप्लीट होने लगे, आप सुन्नतें स्टार्ट करिए। जब आपके वो भी कंप्लीट होने लगे, आप नफिल स्टार्ट करिए। ठीक है, लेकिन आपको 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है। आपको दुआएं मांगनी है अल्लाह से। आपको जो भी चाहिए सीधा अल्लाह से मांगिए। अल्लाह आपको देने वाले हैं और अल्लाह जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या आपके लिए बेहतर है। एक बार को आपका काम छूट जाए नमाज के चक्कर में, तो आपको ऐसा लगेगा यार नमाज पढ़ने गया था इसलिए ये काम रह गया, नहीं जाता, यहाँ होता तो हो जाता, ये मुझे मिल जाता। लेकिन नहीं, उस काम में कुछ बेहतरी ही होगी जो अल्लाह ने आपको छुड़वाया है। आपको नहीं नज़र आएगी, लेकिन अल्लाह जानते हैं। ठीक है, तो आपको नमाज पाबंदी से पढ़नी है, बहुत सारी दुआएं मांगनी है अल्लाह से, और इस्तग़फ़ार हर सेकंड, हर काम करते हुए पढ़ते रहा करिए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड चीज़ आपको करनी है कंसिस्टेंसी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हैं, हर काम कंसिस्टेंसी मांगता है। एक दिन में 12 घंटे काम करने से अच्छा है हर रोज़ आप 1 घंटा काम करें। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपको चाहे नए स्किल सीख रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, लेकिन आपको वो चीज़ रोज़ करनी है। चाहे आप सिर्फ 1 घंटा वो करें, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी से करनी है वो चीज़। ठीक है, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखेगा कि बहुत स्लो हो रहा है या फिर कुछ हो ही नहीं रहा। मैं तो सालों से कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। मैं भी बहुत साल से कंसिस्टेंसी से वर्क कर रही हूँ। मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने वर्क में। चाहे आप वीडियोस बना रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्किल सीख रहे हैं,
रोज़ 1 घंटा आपको उसके लिए टाइम निकालना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, इग्नोर नेगेटिविटी। चाहे वो नेगेटिव लोग हों, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो, जो आपके पीसफुल माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, उससे दूर हट जाइए। अगर आपको कोई इंसान नीचा दिखा रहा है, उसको इग्नोर करिए। अगर आपको कोई इंसान आपके ख्वाब पूरे होने से रोक रहा है, जो जायज़ ख्वाब, ये याद रखिए, अल्लाह सबसे पहले है। अगर आपके कोई जायज़ दुआ है और आपका करियर बनाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मोरल डाउन करते हैं कि ये कर रहे हो नहीं होगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पैसे जाएंगे, इतना कर रहे हो, नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा इससे। इग्नोर दैम। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, वही लोग आके आपको अपनापन दिखाएंगे, क्योंकि उस दिन आप सक्सेसफुल हो चुके होंगे। इसलिए इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग साथ नहीं देते हैं। आपको अकेले ही ये पूरा सफ़र तय करना होता है, ठीक है। तो आपको इग्नोर करना है ऐसे नेगेटिव पीपल्स को। और कोई भी चीज़ आपकी ऐसी है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, उसको भूल जाना है, अल्लाह पर छोड़ देना है। ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को निकाल देंगे ना, आप देखेंगे आपका माइंड और आपका दिल कितना सुकून में रहने लगेगा, क्योंकि आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। आपको पता है कि मुझे ये सोचना ही नहीं है, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, मैं अल्लाह से दुआएं मांग रही हूँ, अल्लाह सब कर देंगे और अल्लाह बेहतरीन करने वाले हैं, ये जानते हैं ना आप लोग। तो बस फिर नेगेटिविटी को क्यों अपने पास आने देना, क्यों ओवरथिंक करना? क्या आपके ओवरथिंक करने से वो चीज़ चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, राइट। तो क्यों इतना सोचना है उस बात को कि आपके सोचने से भी जब वो चेंज नहीं हो सकती। सिर्फ आप उसको भूल जाएं और दुआएं मांगें। उस नेगेटिविटी से अपनी लाइफ को अफेक्ट मत होने दीजिए, ठीक है। कितनी भी नेगेटिविटी आए, कितने भी लोग आपका मोरल डाउन करें, आपको अल्लाह से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। और सेकंड, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है ट्रैवल एंड एंजॉय। आप लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतनी उलझनों में रहते हैं, साल में 1-2 बार अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। चाहे आप हर महीने ना जाएं, लेकिन साल में 1-2 बार कहीं अच्छी जगह ट्रैवल पे जाएं, जिससे आपको माइंड आपका फ्रेश हो, आपके ये सारी जो नेगेटिविटी है, वर्क लोड है, इन सब से थोड़ा दूर जाएं, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो और आपके माइंड में फिर और ज़्यादा आइडियाज़ आने लगते हैं। जब पता है आपको, इंसान भी तभी अच्छे से काम कर पाता है जब उसका माइंड फ्रेश हो और माइंड एनर्जी फील करे। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे, रोज़ करते रहेंगे, वही रूटीन बन जाएगा, तो आपका एक टाइम पे माइंड भी वर्क करना बंद कर देगा। और हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा ताकत होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा माइंड बहुत सारे आइडियाज़ सोच सकता है, लेकिन वो कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन सारी रूटीन से। पहली बात आगे याद रखना, कभी भी आपको किसी चीज़ का टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो सकता। मैंने खुद बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाए हैं बचपन में, कभी फॉलो नहीं हुए हैं, ठीक है। इसलिए टाइम टेबल नहीं बनाना है, सिर्फ ये करना है कि ये चीज़ें मुझे आज कंप्लीट करनी है, चाहे मैं किसी भी टाइम में करूँ, लेकिन आज करनी है, ठीक है। टाइम टेबल बनाओगे तो कभी फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप हार्ड वर्क करते रहो, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। बाकी सब, जिस दिन आपने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा सुकून से भर जाएगी कि आप खुद मुझे आके कमेंट में ज़रूर बताना ये चीज़ें फॉलो करके, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है, डोंट हर्ट पीपल फ्रॉम योर साइड। कभी भी आप किसी भी इंसान को अपनी तरफ से हर्ट मत करिए, चाहे वो आपकी आदतें हों, चाहे वो आपकी ज़ुबान हो। कंट्रोल में रखना है अपनी ज़ुबान को, अपने इमोशंस को। हमारी वजह से कोई दूसरा इंसान हर्ट ना हो जाए। कभी किसी इंसान को हमें उसको नीचा फील नहीं कराना है, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, कभी किसी की आंखों में हमारी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए, कभी किसी का दिल हमारी वजह से नहीं टूटना चाहिए। इतना सा फॉलो करना है।
बहुत सारे लोग होते हैं, पता है क्या बोलते हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो ऐसे ही हैं कि मुंह पे बोल देते हैं, बुरी लगती हैं लोगों को बातें, लेकिन हम ऐसे ही हैं कि मुंह पे सच्चाई बोल देते हैं। बहुत गलत चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा गलत चीज़। अगर आपके मुंह में कोई बात आ भी रही है तो कभी कभी उसको दिल में भी रख लिया करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो मुंह में आए वो बोल दें, चाहे वो सामने वाले को हर्ट करे चाहे कुछ करे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात सामने वाले को हर्ट कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, हमारी वजह से सैड हो सकता है, हर्ट हो सकता है, डोंट डू दैट। जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे ना वैसे ही हमारे साथ होगा, ठीक है। अगर आप दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहेंगे तो कोई आपको भी नीचा दिखाएगा। अगर किसी को आप डिसरिस्पेक्ट करते रहेंगे तो कोई आपको भी डिसरिस्पेक्ट करेगा। हमेशा लाइफ का सबसे मेन रूल है, मेरे डैडी मुझे सिखाते हैं बचपन से, कि अपने से नीचे वालों को देखो। अगर लाइफ में खुश रहना है तो अपने से नीचे वालों को देखो। लोग कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, काश मेरे पास भी होता। इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अगर आज आप किसी कार की ख्वाहिश कर रहे हैं, कल को अगर आपको वो मिल जाए तो आपको दूसरी चीज़ों की ख्वाहिश होगी कि काश ये वाली कार अब मेरे पास हो। इंसान की ख्वाहिश, खुशी तभी तक होती है जब तक वो चीज़ नहीं मिलती। जब वो हमें चीज़ मिल जाती है तो उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, राइट। आपने भी ये सब फील करा होगा। सो इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो हम दुनिया में किस लिए आए हैं, बस आप ये याद रखिए, हमें अल्लाह को राज़ी करना है। सबसे लाइफ का मेन रूल मैं आपको बता रही हूँ, अगर अल्लाह को आपने राज़ी कर लिया, आप जो चाहते हैं, चाहे आपको इम्पॉसिबल लग रही हो वो चीज़, अल्लाह आपको वो दे देंगे इंशाल्लाह। आप फॉलो करके देखिए ये चीज़ें। आप बस टेंशन लेना छोड़ दीजिए और ये 5 हैबिट्स को इस न्यू ईयर में फॉलो करिए। 2026 से फॉलो करनी है आपको ये चीज़ें। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, कुछ दिन बाद देख रहे हैं, 2026 पहले स्टार्ट हो चुका है, आप कुछ डेज़ या कुछ मंथ्स बाद देख रहे हैं, डोंट वरी, अभी भी बहुत टाइम है। आप आज से ये चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करिए, फिर आप देखना 2027 तक इंशाल्लाह आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ओके, तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि कल से मैं ये चीज़ करूँगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अभी सोचिए आज का दिन स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपको शाम को ये चीज़ वीडियो देखी या फिर कुछ भी देखा, आपको लगा कि ये मैं कल से करूँगा, नहीं, आज शाम से ही स्टार्ट करिए। चाहे आप 30 मिनट्स उस चीज़ को दें, लेकिन आज से ही स्टार्ट करिए। जब आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो आपके अंदर हिम्मत आती है, आपके अंदर मोटिवेशन आता है उस चीज़ को करने का, तो आप कल से और बेटर करेंगे वो चीज़, ठीक है। तो आपको ये 5 हैबिट्स को फॉलो करना है। मैं भी इन चीज़ को फॉलो करूँगी 2026 से, इंशाल्लाह हम सब साथ में ये चीज़ फॉलो करेंगे। और अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें ज़रा सी भी कोई अच्छी चेंजेस या अच्छे इफेक्ट डालती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी ये सुनकर। इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ आपका ये साल बहुत ज़्यादा खुशियाँ और सुकून से भरा हो, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ये साल और आने वाले हर साल हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा खुशियों से भरे हों। जो हम चाहते हैं वो सब हमें इसमें मिल पाए, हम सबको खुशियाँ दे पाएँ, हम अपने आप को खुश रख पाएँ, अपनी फैमिली को खुश रख पाएँ, और सबसे मेन, सबसे पहले हम अपने अल्लाह को खुश रख पाएँ, ठीक है। अब आपको मुझसे प्रॉमिस करना है कि आप ये 5 हैबिट्स फॉलो करेंगे 2026 में, और आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप किसी भी चीज़ की टेंशन आज से नहीं लेंगे, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ेंगे, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, और किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, ये याद रखिए। अल्लाह बहुत रहम करने वाला। अगर आपने आज तक कोई भी गुनाह करे हैं, चाहे आपने कितने भी बड़े बड़े गुनाह करे हों, आज मौका है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज आपके पास मौका है, आप अल्लाह से तौबा करिए, दिल से तौबा करिए, और वो चीज़ें कभी दोबारा रिपीट मत करना, ठीक है। आपसे जो भी गुनाह हुए हैं कोई बात नहीं, इंसानों से ही गुनाह होते हैं, और अल्लाह तो बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह तो खुद बोलते हैं कि मुझसे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा,
मैं तुम्हें वो हर चीज़ दूंगा जो तुम चाहते हो। अल्लाह तो खुद कुरान में फरमाते हैं, क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ? तो तुम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? जो दुनियावी चीज़ें ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत ही छोटी बात है। अल्लाह तो एक इशारे में आपको सब कुछ अदा कर सकता है, लेकिन आप अल्लाह को राज़ी ही नहीं कर रहे हैं। आपने कभी ये सोचा है कि आपको आज तक वो सारी चीज़ें क्यों नहीं मिली हैं जो आप सोच रहे हैं? क्योंकि अल्लाह को आप भूल गए हैं। अल्लाह को आप खुशी नहीं रख रहे हैं। आप अल्लाह को खुश करके तो देखिए, अल्लाह आपको वो सब ना दे दे जो आप चाहते हैं तो कहना, ठीक है। तो 2026 स्टार्ट होने वाला है और ये वीडियो हो सकता है मैं आज अपलोड करूँ या फिर 2026 यानी 1 जनवरी को अपलोड करूँ। तो जब भी अपलोड करूँ, जब भी आप ये वीडियो देखें, प्लीज़ सबसे ये 5 हैबिट्स को ज़रूर फॉलो करना। इंशाल्लाह आपकी ये 5 आदतें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत सुकून से भरी, बहुत अच्छी, और आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं इंशाल्लाह। चाहे थोड़ा टाइम लगे भले ही, लेकिन आपको वो सब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने एक परफेक्ट टाइम लिख रखा है हर चीज़ के लिए। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको परफेक्ट टाइम पे हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अभी आपको कोई चीज़ मिल जाए और आपको खुशी होगी वो चीज़ से, लेकिन क्या पता अल्लाह ने कोई ऐसा टाइम लिखा हो जब आपको ट्रिपल खुशी हो उस चीज़ की, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, बस आपकी 5 हैबिट्स फॉलो करिए और लाइफ के फ्लो के साथ चलते रहिए। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करा है और आपकी लाइफ पे कुछ अच्छा इफेक्ट डाला है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए अगर आप 2026 में मुझे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।